जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट, यार ज़रा टाइम है नहीं वैसे भी, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मोड ऑफ। ठीक है, मीडियन मोड फाइंड करना है, कंपेयर देम। ठीक है, तो ये डेटा भाई है, उसमें डेटा को मैंने उठा के इधर ले लिया है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। ठीक, तो पहले क्या कर लेते हैं, पहले हमने मीन फाइंड कर रखा है। ठीक है, मोड फाइंड कर रखा है, चलो मीडियन फाइंड करके देखते हैं पहले। ठीक है, बाकी हम कर लेंगे फिर। इस बार पहले क्या कर सकते हैं, क्या फाइंड करते हैं, हाँ मीडियन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, तो है क्या हमारे पास, देखो ये इसमें दो चीज़ें पहले भी देखनी होती है हमेशा जब भी, कि देखो ये क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए। 65 से 85 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 105 आ रहा है, फिर 105 से स्टार्ट होता है, वो कंटिन्यू है क्लास इंटरवल। ठीक, क्लास साइज कितना है, सबका सेम है, 20-20-20-20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब देखो कम्यूटेटर फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए होती है, किसके लिए चाहिए होती है, क्योंकि फॉर्मूले में होता है। मीडियन में फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला मैं लिखूँ तो तुम सोचो कैसे। ठीक है, तो सोचोगे ऐसे जब तुम्हें फॉर्मूला लगा L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस CF होल अपॉन F। ठीक है, होल अपॉन F कर लो, ये S को कर लो और इसको S से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारा देखो H क्या है, H क्लास साइज है, F क्या फ्रीक्वेंसी है, n/2 क्या है। ठीक है, अभी बताएंगे, सम है बेसिकली। ठीक है, CF का। ओके, तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला। ओके, इसको ज़रा साइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब चलो लिखते हैं। अब CF कैसे निकालेंगे, जैसे पहले वाले के लिए तो 4 ही होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए क्या आएंगे, पहला वाला ऐड करके, ये वाला ऐड करके, इसमें ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो 4 + 5 = 9। ठीक है, तो 9 + 13। ठीक है, तो 9 + 13। ठीक, तो हमारे पास कितना आया, 22 आया। ओके, ऐसा चलता CF। फिर क्या है, 22 + 20 कितना आएगा, 22 + 20 = क्या, 42 आ गया। तो ऐसे ऐड करते चले आएंगे, 42 + 14 कर देंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे ऐड कर देंगे तो 64 आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे 68 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आया है ऑब्टेन, तो इसको बोलते हैं n की वैल्यू है। n की वैल्यू कितना है, 16। ये इसका सम है, समेशन में लिख सकते हो, तो n से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो यहाँ पे n क्या है। ठीक है, तो ये मिल गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, अब n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो 68/2। ठीक है, कितना आ रहा है, 34। तो 34 से ठीक ज़्यादा वाली उसमें रो में जाएंगे। ठीक है, जो हमारी मिडिल क्लास बनेगी। 20 से 22 आ गया, 20 ठीक से ठीक ज़्यादा वाली रो ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये रो है हमारे पास, कौन सी है, ये हमारी बनेगी, ये हमारी मिडिल क्लास बनेगी, ये वाली रो। ठीक है, ये बनेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। तो इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी 20 लेंगे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस फॉर्मूले में। और CF क्या है, ठीक है, तो CF बेसिकली क्या, 22 होगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी ठीक पहली वाली जो CF होता है वो हम लेते हैं। ओके, ऐसा लेते हैं। ठीक है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग मीडियन क्लास बोलते हैं इसको, 22 है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्लास साइज मैंने बताया दिया आपको है। L क्या होता है, ये लोअर लिमिट मान लो। ठीक है, और ये अपर वाली मान लो। तो हमारे पास हर एक चीज़ है। ठीक, तो अब उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। तो L की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास, देखो 125 आ गई, L की वैल्यू 125 आ गई, H की वैल्यू 20 आ गई, F की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, और CF की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई। समझ पाए कैसे? हाँ, अब इसे पुट कर देना है। तो L कितने, 125 + n/2 की वैल्यू कितनी आई, 34 ही। ठीक है, CF 22/20 × 20, ये कट गया, तो 125 + 12। ठीक है, तो ये कितना है, 731। तो 137 क्या आ रहा है, इसका मीडियन आ रहा है। तो आई होप तुम्हें क्लियर होगा मीडियन। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, मोड निकाल लें। तो मोड तो निकालना सबसे इजी होता है भाई साहब। ठीक है, मोड निकालना बिल्कुल सबसे इजी काम। अब चलो देखो इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं यार। ठीक, चलो जो बच जाता है उसको उड़ा देते हैं। ठीक,
तो सी एफ बने रहने दो, सी एफ हमें ज़रूरत है नहीं मोड के लिए। मोड के लिए देखो, मोड के लिए फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ठीक है भाई साहब। फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला इससे हमें समझ में आएगा कि क्या क्या हमें लेना होता है, ठीक है। तो मोड के लिए देखो हमारे पास क्या होता है, एल प्लस, ठीक, ब्रैकेट में F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। तो क्लास साइज तो हमेशा सेम ही रहना है सबके लिए, ठीक है। तो क्लास साइज एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, है ना। या क्लास विड्थ मान लो, क्लास साइज मान लो, एक ही चीज़ है, ठीक है, ठीक। अब देखो F1 क्या होगा, तो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किस में है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हम देख पा रहे हैं हमारे पास 20 में ही है, ठीक है। तो ये मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, 20 वाली फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। तो ठीक उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर ना, तो फिर ये हो जाएगा F1, ये F0 इसके ऊपर वाला, इसके आगे वाला F2, ठीक है। अब हमारे पास ये इन सब चीज़ों की वैल्यू आ गई। इसके ठीक ये सबसे जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी उसके सामने वाली क्लास को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 125। एल की वैल्यू भी यहाँ पे 125 लेंगे हम, ठीक है। तो हमने ले लिया। तो अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एल की वैल्यू 125, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू हम यहाँ देख पाएंगे, F1 की वैल्यू 20 है, ठीक है। 20 माइनस F0 की वैल्यू 13 थी, ठीक है। 2F1 22 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, 13। F2 की वैल्यू कितनी है, 14। क्लास साइज कितना है, 20। देखो बहुत इजी है यार, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, काम अपना हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 40 माइनस 27, तो हमारा बचा कितना, 13 बचा, ठीक है। इंटू क्या है, 20। तो वो अब इसको सॉल्व कर लेंगे यार हम, ठीक है। 140 10 पॉइंट को समथिंग आना चाहिए। रुको 1 मिनट लगाते हैं कैलकुलेटर। तो 10.76 आ रहा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 140 हो जाएगा। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो 135.76, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया मोड, ठीक है। ये मोड निकाल लिया। अब देखो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें पता होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, 3 मीडियन, ठीक है, मोड प्लस 2 मीन। तो मैं ऐसे याद करता हूँ, 2 मीन प्लस अगर मोड जोड़ लोगे तो 3 मीडियन बन जाता है। दोनों उठा के इसका कोफिशिएंट 3 हो जाता है। तो ऐसे करके मैं याद रखता हूँ, मीडियन सबसे बड़ा है तो इसलिए 3 नंबर्स को डाल देता हूँ, ठीक, ऐसे करके। तो 2 मीन प्लस मोड इक्वल टू 3 मीडियन होता है। ऐसे करके तुम कैसे भी याद रखो, काम आ जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली, हमारे पास 2 चीज़ है, तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं यहाँ से। पर हम क्या करने वाले, हम निकाल के देखने वाले, जैसे नॉर्मल तरीके निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, स्टेप डेविएशन लगाते हैं, सारी चीज़ जो लगाते हैं ना, हम ऐसे करके देखने वाले हैं निकाल के, ठीक है। तो इसको लिया हमने, नीचे कर लिया और नीचे कर लिया, ठीक है। हमारे पास काफ़ी जगह आ गई, ठीक है। अब क्या, कुछ रफ़ कर लें, चलो भाई साहब, तो कुछ रफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक, तो अब चलो ये सी एफ वाला का कॉल इग्नोर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। मतलब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास देखो क्या है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन लगाएंगे तो पता है ना, वो मैंने तुम्हें बता रखा ऑलरेडी, उसमें कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम क्लास मार्क निकालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है, ठीक है, जैसे लगाते हैं। तो क्लास मार्क को हम एक्साई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्साई, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे, क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देंगे, ठीक है। या फिर इनके बीच वाली वैल्यू भी ले लो तुम, ठीक है। तो 70 और 85 के बीच वाली की वैल्यू क्या होती है, 75 होती है, सिंपल, ठीक। एक्साई निकालने का या फिर क्लास मार्क निकालने का तरीका यह होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है, सिंपल। तो इसके वाली बीच वाली वैल्यू ले लो, ठीक है। तो क्या लोगे, 95, ठीक, 10 बढ़ा लो यार, सिंपल इसमें। तो 115 सिंपल, ठीक। इसमें क्या कर लोगे, 135 जो लोअर लिमिट में 10 बढ़ा लोगे, तो टोटल 20 का डिफरेंस है ना, सिंपल। यहाँ पे 155, यहाँ पे 175 और यहाँ पे क्या 195, ये चीज़ें हो गई।
अब देखो यहाँ से ये 3 डिजिट में आया भाई क्लास मार्क, ठीक है। तो हम यहाँ तो नहीं कर सकते भाई, डायरेक्ट मीटर नहीं लगा सकते, स्टेप डेविएशन हमें करना पड़ेगा। तो स्टेप डेविएशन को दिखा रहे हैं DI से, ठीक है, DI, ठीक है। अब एक और चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, अब देखो हमें सॉल्यूशन सॉर्ट करना है, स्टेप डेविएशन लगाना है, तो हमें तो एज्यूम तो लेना पड़ेगा भाई। तो ये हमने देखो टोटल कितनी है, 3 4 7 है, तो बीच वाले को हमने क्या मान लिया, A मान लिया। A मतलब क्या होता है, एज्यूम मीन। A मतलब क्या होता है, एज्यूम मीन, ठीक है। एज्यूम मीन लेना हमें ज़रूरी था क्योंकि हमें शॉर्ट करनी कैलकुलेशन, ठीक। तो अब देखो DI तो XI हर में से एज्यूम मीन माइनस कर दूंगा तो 135 में माइनस करूँगा, ठीक है। तो अब चलो माइनस करके देखते हैं। तो 135 75 7 6 13 तो 60, ठीक है। तो माइनस का 60, ठीक। 135 अरे 75 माइनस 135 करेंगे तो माइनस 60 आएगा, ठीक है। फिर क्या आया कि 100 जोड़ लेते हैं तो 100 140 ले लेते हैं तो 40 आया, तो माइनस का 40, ठीक है। 5 बढ़ा के ऐसे कैलकुलेशन जैसे भी करनी तुम्हें आसान हो, क्योंकि हमें ऐड करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ह्यूमन्स के लिए हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है, तो ऐड करना ज़्यादा आसान होता है, सब्ट्रैक्ट करना या डिवीजन करना। तो वैसे क्या करो, तो 115 है तो 35 है, 5 बढ़ा लो तो तुम्हें चल जाएगा, जाहिर सी बात। तो कितना फ़र्क आ रहा है, 20 का। अब जैसे ये किया, ये तो 0 आएगा, फिर ये वैल्यू रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो उसको तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद ऐसे लिख लो, ठीक। तो शॉर्ट हो गया। अब करना है, देखो ध्यान से कि सब क्या है, 20 का मल्टीपल है, सारे मल्टीपल है। और क्लास साइज़ हमारे पास कितना 20, तो क्लास साइज से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो उसके लिए मैं एक UI ले रहा हूँ, ठीक है। तो UI ले लिया मैंने, तो कितना ले लिया, DI/20 कर दिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो DI/20 कर दिया, तो जल्दी से करो, 3 - 2 - 1 0 1 2 3, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब मेरे पास एक और है। अब क्या, मैं अब ये फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, एक UI ले लेता हूँ, FI ले लेता हूँ, दोनों को उठा के क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये दोनों हैं। तब FI UI या UI FI जो बोलना तुम्हें ले लो, मल्टीप्लाई कर लो। ये छोटी वैल्यू है, इस पर हम ऑपरेशन कर पाएंगे आसानी से, तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो 4 × 12, ठीक है, -10, ठीक है। माइनस कितना है यहाँ पे, -13 0, ये कितना है 14, ये कितना है 8 दूनी 16, ठीक है। 4 × 12, 4 × 12, ठीक है। अब इसको ऐड करना है यार, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 12 13 25 35, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, 6 4 10 10, ठीक है। 20 30 30 2 30 30 32 32 और 42 42 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है सिग्मा FI UI कितना आ रहा है हमारे पास, माइनस करने के बाद 7 आ रहा है, ठीक है। 7 आ रहा है, तो सिग्मा FI UI कितना आया, 7 आया, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन लगाने तरीके क्या होता है, जो हम जैसा हमने आगे तक किया वैसा वैसा वापस चलेंगे, ठीक है। तो आओ लिखते हैं, बहुत इजी है यार। देखो मीन लिखा है, x बार से मैं दिखाते हैं, ठीक है। तो हम देखो हमने A ऐड क्यों किया, ध्यान से भी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, ये तो सेम ही रहता है। UI आ गया, XI आ गया, वो तो डिपेंड करता है, इनटू क्लास साइज, ठीक है। तो पहले देखो सबसे आखिरी स्टेप हमने क्या किया है, हमने क्लास साइज से डिवाइड किया है, तो हम क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे हम स्टेप क्या आ रहा है, DI। तो DI में हमने क्या किया था कि 135 एज्यूम इन माइनस किया था, तो इसीलिए हम 131 इधर प्लस करके दिखा रहे हैं इसको, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे वापस से, या XI में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो XI से हम x बार निकाल लेंगे, सिंपल, ठीक। तो यहीं पे करते हैं, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 135 प्लस सिग्मा FI UI कितना है, 7 है। सिग्मा FI की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, हमने अभी तक निकाली नहीं है। तो सिग्मा FI की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ऐड करने के बाद 8 4 12 5 4 9, ठीक है, 20 30 40, ठीक है, 40 ये हो गया, 8 4 12 50 50 2 4 2 6, टोटल आ रही है हमारे पास 68, ठीक है। तो 68, क्लास साइज कितना था, 20 था, देख चुके थे। अब इसको सॉल्व कर लेना है यार हमें, ठीक है। तो काटो पीटो और सॉल्व करो, ठीक है। तो 140
बाई 130 नहीं 168, ठीक है, प्लस 125। सो काटोगे तो आएगा दुगने का में कुछ जाएगा, तो 2.058 प्लस 135, आंसर आ रहा है इसका 137.058, ठीक है। ये इसका कितना आ रहा है, टोटल आंसर आया। ये क्या हमने निकाला, मीन निकाला है, ठीक है। तो उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया। अगर ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, कहाँ गया, नीचे चला गया होगा, बहुत नीचे, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना कि जैसे कि मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन, ठीक है। इसमें अगर 2 वैल्यू मिल जाती तो तीसरी वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं, पर अगर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का दिया है। अगर 5 नंबर में है, ठीक है, तो हमें करके दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। कम है तो फिर भाई ठीक है, इसका इस्तेमाल करो, सिंपल, बात ख़त्म, ठीक। या तो फिर तुम अपने सबसे बेहतर अपने टीचर से पूछ लेना कि कितना करना पड़ सकता है, ओके। टाइम नहीं है तो कम से कम इतना तो कर ही देना, ठीक। तो ऐसे के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई गेस तुम्हें समझ में आया होगा कैसे किया है। बाकी तो दोनों स्टेप बिल्कुल सेम रहे, पहले भी हम करते रहे, मीन और मोड इसी तरीके से निकालते रहे। और इसमें क्या है, मीडियन अलग आ गया है, तो मीडियन के लिए क्या है, CF ऐड होता है, ठीक है। CF ऐसे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐड होता है CF। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, तो फॉर्मूला बिल्कुल जब तक हमें याद होगा, मतलब अच्छे से याद होने से n बाय क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है, तो ये हमें ऐड होना याद होना चाहिए, ठीक है। तो अरे यहीं कहीं नहीं लिखा हो, दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद ही होना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला उसमें कोताही ना रखा करो भाई याद करने में, और उसके बाद तुम्हारा आसान हो जाएगा। बाकी तो मैंने मोड का मैंने बताया, अरे मीन का तो बता ही दिया कितना आसानी से। फॉर्मूला नहीं भी आ रहा तो हम कैसे बना लेते हैं, ठीक है, स्टेप डेविएशन करके। और जब नहीं कर रहे हैं स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट हो गया वो, बात खत्म। तो मिलते हैं यार इसी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।